श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतरकाश्यन्ते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणाधिवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बे दलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकाराय ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 योग विज्ञान योग और विज्ञान योग का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज 29वें श्लोक की व्याख्या हो रही है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। कौन कौन सी? मय्यासक्त मनाः, मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रया, मेरा आश्रय लेकर, योगम युञ्जन माने योग का अनुष्ठान करता है, तो वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। तो अब उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णं मध्यात्मं कर्म चाखिलम। तो कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य, जो मेरा आश्रय लेकर के, यतन्ति, ये जो यतन्ति माने प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, कृष्ण अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। चाखिलम ते ब्रह्म तद्विदु, उसको जान जाते हैं। अब जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति, यहाँ जो है जरा माने वृद्धावस्था, और स्मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली जो वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे कि भगवान आगे 13वें अध्याय 34वें श्लोक में कहेंगे कि भूत प्रकृति मोक्षम, कहने का तात्पर्य है भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है।
ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का भगवान का तात्पर्य है कि जरा और मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी ना वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वो जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा और मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। क्यों? परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। क्यों? अतः जो है जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य क्या है? जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है कि जिसमें जरा और मरण होते हैं, वृद्धावस्था और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य जो है वो शरीर के साथ संबंध विच्छेद होना है, सर्वथा संबंध विच्छेद होना है। तब जो है शरीर के विद्ध होने पर मैं विद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। हाँ, यह मानता शरीर में है, शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, इसी पर टिकी हुई है। इसलिए भगवान आगे 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो है कहा है उन्होंने, जरा मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना चाहिए। हाँ, कि इनसे दुख ही दुख है। तो इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध नहीं रहना चाहिए। हाँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। और जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में उनके जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोयम सदसद्यो निजन्मसु, गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहे भगवान, कारणम मुक्त संगोष कारणम मुक्त कारणम गुण संगोस्थो सदसद्यो निजन्मसु, वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता है। यदि वास्तव में संबंध होता है तो संबंध मिटता नहीं है, लेकिन वास्तव में जीव का शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता है। अब यहाँ ममासित यतन्ति पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, ये दो बातें कहने का क्या तात्पर्य है? इन दो बातों को कहने से भगवान कहना चाहते हैं कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है, प्रयत्न करता है, तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया। और अगर स्वयं यत्न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, ऐसा मान लेता है, तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। हाँ, इसलिए यहाँ दो बातें आ रही हैं, बताई जा रही हैं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और उस उद्योग के होने तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। हाँ, तो शास्त्र की जैसी आज्ञा हो वैसा प्रयास प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसके जो सफलता है उद्योग का, हाँ, उस कार्य की सफलता के लिए, परिणाम के लिए वो भगवान को माने और भगवान को जो करना है करेंगे। तो जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जो नित्य निरंतर क्षीण हो रहा है, घट रहा है, क्षरण हो रहा है जिसका, तो ऐसा क्षणभंगुर शरीर संसार है। तो ऐसे शरीर संसार को मनुष्य अपना मान लेता है, अस्थाई मान लेता है कि यह मेरा है, सदैव मेरे साथ रहेगा। और जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्व देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अगर वह शरीर को, संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे, तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को, अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है, प्रयत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है, उस प्रभु की कृपा से ही
साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बात का अभिमान, अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। तो कहते हैं, और जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां तो मिल जाती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने समुदाय सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। संसार से विमुख होकर के और भगवान का आश्रय लेकर यत्न करना चाहिए। यह विलक्षणता बताने के लिए भगवान ने ममाश्रित यतन्ते कहा है कि अर्थात जो मेरा आश्रय लेकर के मेरा आश्रय लेकर के जो प्रयत्न करते हैं तो ते ब्रह्म तद विदुः। तो इस तरह से यत्न साधन करने से क्या होगा, वे मेरे स्वरूप को अर्थात जो मेरा निर्गुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार है और जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है और जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान लेते हैं। तो अब ब्रह्म के साथ तत्शब्द का तात्पर्य क्या है, ते ब्रह्म तत्व विदुः कि यह है कि प्रायः सभी तत्शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। अब उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। सभी प्राणियों में भगवान विराजमान हैं, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है और सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, तो ऐसा होने पर भी वह क्या अप्राप्त क्यों देखते हैं। तो जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अप्राप्त दिख रहा है। अब कृष्ण अध्यात्मम विदुः, वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं। आगे जो है भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्या गति हो जा रही है, इसको जान जाते हैं। तो प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं आत्मा जो है शरीर से अलग है। भगवान के आश्रय साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को अपने स्वरूप को जान जाता है और केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगल प्राणी हैं, उन सब का स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीर के साथ एकता करने पर भी उनको कभी एकता हो ही नहीं सकती, उनकी कभी एकता नहीं हो सकती। और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदुः, इसका अर्थ है
कि वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने 4 वर्णों की रचना किया है, तो उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं, उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की जाती है, की गई है। तो उन वर्णों में जन्म होने से स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। हाँ, तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे भी मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर कर्म होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं होता। कर्तृत्व और फलाशक्ति से निर्लिप्त रहने पर, और जब जो है फलजनक नहीं होता कर्म, तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्मों को त्याग करना है, अखिल कर्मों को जानना है। अब जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेते हैं और उसका प्राकृतिक क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है, तो इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि वे सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। आज जितने हैं ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। आ ब्रह्मन भुवनान लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानना है। कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह होता है कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, और भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे ही में भगवान के ही भी वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म में सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। फिर आगे कहते हैं भगवान, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्तो चेतसः। कहते हैं जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, साधिभूत अधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते, तो वे युक्त चेता मनुष्य विदु युक्त चेतसा, जो तो ये युक्त चेता मनुष्य जो है अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं। प्रयाण काले भी माने अंतकाल में भी, माम विदु वो मुझे ही जान लेते हैं, जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। साधिभूत आदिदैवम माम साधियज्ञम च वे विदु। हाँ, यहाँ अधिभूत नामक यहाँ जो है अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण गुण की प्रधानता है, और जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत के बाद अधिदैव क्या है? अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी ही भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अब अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो
अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं, और जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है तत्व से भगवान तो अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है। ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है, और उस विराट रूप में अधिभूत माने अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव माने ब्रह्मा जी, और अधियज्ञ माने विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को जिसकी नाभ से कमल खिला है, जिनकी नाभ से कमल खिला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। इसलिए अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण काले पी च माम ते विदुर्युक्तो चेतसा विदुः युक्त चेतसा, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अनंत काल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे ही में ही अंधकाल में से स्थित रहते हैं। अब उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। अब फिर भगवान के समग्र रूप संबंधी कोई जो विशेष बातें हों बताई जा रही हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया पदार्थ अर्थात और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है, परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता इस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मानता है, वह मानता हमारी ही की हुई है। तत्व तो वह व्यक्ति तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे ही संसार में यह ठीक है या बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही क्यों ही हुए। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। अब जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और इसके लीन होने पर भी वह भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है और उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का ऐसा योग सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। अब इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में जो चल रहे हैं इसमें समग्र रूप का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए, उपासना के दृष्टि से भगवान के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है जब देखा जाता है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो इसमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु जो है निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। सगुण निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और दूसरा निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है
तो वह पहले परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। जो तो उपासना सगुण निराकार रूप से ही शुरू हुई। अब इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण साकार का ही चिंतन करता है। सगुण निराकार का निर्गुण निराकार का है, उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार का है, परंतु बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। अब सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। अब इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार के रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। आप निर्गुण की उपासना करने वाला परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है और अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व से रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। अब इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। फिर निर्गुण निराकार के उपासक में घट के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को उससे कुछ काम लेना है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। अब उपासना जो है सगुण निराकार से शुरू होती, सगुण और निराकार शुरू होती है, इसलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया है। फिर 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार का और 30वें श्लोक में सगुण साकार का वर्णन है। इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपों का एक एक श्लोक में वर्णन किया गया है, पर आगे 8वें अध्याय में तीनों का 3-3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। जैसे फिर सगुण निराकार निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपाख्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है, अतः इसलिए साधकों को भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहते हैं। अब वास्तव में परमात्मा क्या है? सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ हैं। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम हैं। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुणतः निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। अब इस सगुण के भी दो भेद होते हैं, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार आखित नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कारण संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। अब सगुण साकार जो है क्या है? वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं,
उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। और सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं, परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अपराकृत गुण, और प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों सर्वथा रहित ही रहते हैं। और जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बनते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे हो सकते हैं कौन? जो गुणों से सर्वथातीत हैं और जो गुणों से सर्वथा, तो ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही यहाँ पर समग्र रूप से वर्णन किया गया है। अब आगे भगवान कहते हैं विशेष बात यहाँ जो है इस अध्याय में, कि भगवान ने यहाँ पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा है, फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई है, और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभाव और प्रलय बताया था। संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ, केवल भगवान ही रहते हैं, यह बताया। फिर इस प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित हैं, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं इस माया को तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं, परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। इसलिए हाँ, आगे भगवान 14वें और 16वें श्लोक में कह देते हैं कि बहुत ठीक बैठता था 14वें श्लोक। तो अब श्री राम जय जय राम।